हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छोटे बच्चे को स्पेशली 1 साल से कम उम्र के बच्चे को क्यों सॉल्ट, शुगर या फिर हनी नहीं देना चाहिए। देखिए, जब भी हम 6 मंथ्स के बच्चे के लिए सॉलिड स्टार्ट करते हैं तब हमेशा न्यू पेरेंट्स को यही लगता है कि जिस तरह से हम खाते हैं उस तरह से बच्चे को भी देना है। जैसे कि अगर हम बच्चे के लिए कोई दाल बना रहे हैं या फिर कुछ भी अगर हम नमकीन चीज़ बना रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसमें सॉल्ट ऐड करें, या फिर जब कुछ भी बच्चे के लिए अगर कोई पॉरेज या फिर कोई खीर बना रहे हैं या डेजर्ट बना रहे हैं तो उस समय हम सोचते हैं कि उसमें हम चीनी यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली अगर हनी का बात करें तो बहुत कोई हनी को छोटे बच्चे को देते हैं, क्योंकि हनी देने से क्या होता है कि बच्चे में तो ऐसा कफ या कोल्ड का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है, तो बहुत लोग ये सब देते हैं। बट ये तीनों चीज़ जो है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो आज हम यही जानेंगे कि अगर हम ये तीनों देते हैं 1 साल से छोटे बच्चे को तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स बच्चे पर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे को सॉल्ट देने से क्या होगा। जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स तब बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर हम बच्चे के खाने में सॉल्ट नहीं दें तो वो खाना टेस्टलेस रहेगा, तो बच्चा उस चीज़ को खाएगा नहीं। लेकिन अब ये भी सोचिए कि बच्चे जो है वो 6 महीने तक सिर्फ मिल्क पे रहते हैं, तो बच्चे ने तो कभी सॉल्ट का जो टेस्ट है वो लिया ही नहीं है, तो फिर बच्चे को कैसे पता रहेगा कि सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है। तो इसीलिए बच्चे के लिए हर चीज़ नया रहता है, तो इसलिए बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आप उन्हें सॉल्ट के साथ दें या फिर विदाउट सॉल्ट दें। हाँ, जो लोग सॉल्ट खाते हैं, जैसे हम लोग डेली बेसिस पे सॉल्ट खाते हैं, तो हमें पता है अगर हम सॉल्ट ना दें खाने पे तो हमें वो टेस्ट लगेगा। लेकिन बच्चे के लिए न्यू है, बच्चे को पता ही नहीं है, उन्होंने कभी भी सॉल्ट को टेस्ट ही नहीं किया है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट डे से ही बच्चे को बिना सॉल्ट के दें। अगर हम उन्हें बिना सॉल्ट के देंगे तो वो फिर वैसे ही खाएंगे, उनको लगेगा उसका टेस्ट वैसे ही है। सेकंड बात है कि अगर हम बच्चे को सॉल्ट देते हैं 1 साल से पहले तो क्या होगा कि वो जो है बच्चे के किडनी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, जिसके कारण से क्या है बच्चे का किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी कारण से बोला जाता है कि बच्चे को 1 साल से पहले कभी भी सॉल्ट ना दें। सेकेंड प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम छोटे में ही बच्चे को सॉल्ट देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे का जब एडल्ट लाइफ होता है उस समय बच्चे को हाइपरटेंशन होने का बहुत संभावना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे को छोटे में सॉल्ट ना दें। सॉल्ट जो है बच्चे को कम ही देना चाहिए, सिर्फ 1 ईयर के से कम उम्र के बच्चे को नहीं, उसके बाद भी। क्योंकि अगर हम सॉल्ट ज़्यादा देते हैं बच्चे को उनके चाइल्डहुड में तो बड़े होकर उनमें बहुत सारे डिजीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, जैसे कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो ये सब का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए 1 साल से पहले तो सॉल्ट देना ही नहीं है, और आफ्टर 1 ईयर भी हमें सॉल्ट देना भी है तो बहुत कम अमाउंट में सॉल्ट देना चाहिए। जनरली तो हम बच्चे को ज़्यादातर होममेड खाना ही देते हैं, बट कभी कभी हम बाहर से जो बेबी फूड होता है वो भी लेते हैं। जब हम लोग को ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बहुत सारे समय में पॉसिबल नहीं होता है कि हम कुक करके दें, तो जब आप बेबी फूड खरीदें उसमें भी बहुत मात्रा में सॉल्ट रहता है। तो बेबी फूड जब भी आप खरीदें तो ज़रूर लेवल्स चेक कर लीजिएगा कि सॉल्ट का कितना है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि सॉल्ट कितना है, तो सॉल्ट जो है हम सोडियम से चेक कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई बेबी फूड लें तो आप देखिएगा कि उसमें सोडियम का अमाउंट कितना है। अगर सोडियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो फूड नहीं लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम 1 साल से नीचे के बच्चे को शुगर देते हैं तो उस पर बच्चे को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। शुगर जो है जब वो रिफ़ाइन होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं उसको रिफ़ाइन करने के लिए, तो जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। उसके बाद है कि अगर हम शुगर को 1 साल से छोटे बच्चों को देते हैं तो बच्चों के दांत के लिए वो बहुत ही ख़राब होता है। बच्चों में टूथ डिके जो होता है वो उसके पीछे शुगर जो है वो बहुत बड़ा रीज़न होता है।
उसके बाद अगर हम शुगर देते हैं तो बच्चों का जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाता है। अगर बच्चों के चाइल्डहुड के समय में हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हाई शुगर वाला डाइट देते हैं तो बच्चों में डायबिटीज़, ओबेसिटी होने का चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और ऐसे भी मुझे नहीं लगता है कि बच्चे को आफ्टर 6 मंथ चीनी देने का कोई ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स हम बच्चे को क्या देते हैं, हर तरह का फ्रूट्स देते हैं। तो फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो तो नेचुरली स्वीट है, तो उसमें एक्स्ट्रा से चीनी देने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। तो बच्चे को जितने भी फ्रूट प्यूरीज है वो हम दें। अगर हम बच्चे के लिए कोई खीर बना रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट अगर हम दूध में ही बनाते हैं तो ऐसे ही बच्चा खा लेगा, उसमें अलग से चीनी देने का ज़रूरत नहीं है। और नेचुरल स्वीटनर्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा 9 महीना का 10 महीना का हो गया है तो उस समय हम डेट्स दे सकते हैं, वो अच्छा स्वीटनर है। अगर हम बेबी को कोई फूड बना रहे हैं, जैसे ओट्स बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, तो उसमें हम कोई भी अपने पसंद का फ्रूट्स बच्चे को दे सकते हैं। फ्रूट्स डालने से वो उस फूड का जो टेस्ट है वो नेचुरली स्वीट हो ही जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चे के खाने में शुगर को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बच्चे को हनी क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, 1 साल से नीचे के बच्चे को बहुत कोई हनी देना प्रेफर करता है, क्योंकि वो कफ और कोल्ड से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बट हनी तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हनी देने से बच्चों में इन्फेंट बोटुलिज्म बोल के एक डिजीज़ है, वो होता है। अब हम जानते हैं कि इन्फेंट बोटुलिज्म है क्या। इन्फेंट बोटुलिज्म जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया जो है ये सॉइल में और डस्ट में प्रेजेंट रहता है। तो डस्ट में होने के कारण से ये हनी को जो है कंटामिनेट कर सकता है। तो इसीलिए ये एकदम रिकमेंड किया जाता है कि 1 साल से छोटे बच्चे को हनी बिल्कुल भी ना दें। हम 1 साल से छोटे से बच्चे को अगर हम हनी देते हैं तो हो सकता है कि वो बैक्टीरिया जो है वो बच्चे के अंदर चला जाए और वो जाके वहाँ पे इन्फेंट बोटुलिज्म जो डिजीज़ है वो फिर कर दे। तो इन्फेंट बोटुलिज्म का सिम्टम्स क्या क्या है, तो सबसे पहला जो कॉमन जो सिम्टम्स है जो पेरेंट्स नोटिस करते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। सेकंड है कि बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे के वीक मसल्स जो है, बच्चे का मसल्स जो है वो वीक हो सकता है, उनके आर्म्स, लेग्स और नेक में। बच्चे के जो फेशियल मसल्स है वो भी वीक हो सकते हैं। बच्चे को कभी कभी शैलो करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जो कि अगर इन्फेंट बोटुलिज्म हो तो ये सब होते हैं। तो जब भी ये सब सिम्टम्स देखें तो पेरेंट्स को तुरंत बच्चे को जो है वो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो ये जो बैक्टीरिया है क्या सिर्फ 1 साल से नीचे के बच्चे को ही अफेक्ट करता है? तो ये बैक्टीरिया 1 साल से ऊपर के बड़े बच्चे को भी अफेक्ट करता है। बट उस समय क्या होता है, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत मैच्योर हो जाता है और बॉडी खुद कैपेबल हो जाता है इस बैक्टीरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए। वो बैक्टीरिया बॉडी को हार्म करने से पहले ही बॉडी उस चीज़ को रिमूव कर देता है। तो इसीलिए 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को आप हनी दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं डिस्कस करना चाहती थी कि हमें 1 साल से छोटे बच्चे को ये बिल्कुल भी ना देना चाहिए। आई होप कि जितने भी डाउट्स थे शुगर, सॉल्ट और हनी को लेके ये अब क्लियर हो गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।